हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक वर्ल्ड। सो आज बैंक निफ्टी ने अपनी लास्ट डे की क्लोजिंग से 540 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो अब देखें, हम बैंक निफ्टी ने 50,200 के लेवल को एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के थ्रू फॉर्म करके ब्रेक करा। अगर आज हम देखें, आज स्टार्टिंग में भी हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, पर जैसे ही बैंक निफ्टी ने, अगर हम यहाँ देखें, बैंक निफ्टी ने 5200 के लेवल पे जैसे ही आए वहां पे होल्ड करा, उसके बाद बैंक निफ्टी ने ब्रेक करा। ये साइन देता है कि जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू सेलर्स। अब हम आज एक चीज नोटिस करें, तो आप ये चीज नोटिस करिए, जो बैंक निफ्टी के लिए पहले रेजिस्टेंस बना था, एंड में वही बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करा है। ये हर एक लेवल में होता है, जो लेवल एक रेजिस्टेंस होता है वही लेवल सपोर्ट का भी काम करता है हमेशा। अब जैसे हम ये नोटिस करें, यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हुए, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने पूरा 2 आवर्स का गैप जो था वो पूरा वन साइडेड उन्होंने कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद जो ही वही जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना। उसके बाद ये एक प्राइस एक्शन का फॉर्मूला है, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन को दिखाता है कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करे या रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन है। उसके बाद देखिए, एक बैंक निफ्टी ने सपोर्ट के बाद हमें 200 पॉइंट्स की वन साइड रैली देखने को मिली है। अब मेन मैटर करता है कल के लिए क्या ट्रेड, कल के लिए अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे, जो कल के लिए जो मेजर सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहाँ पे जो एंड के 5 मिनट्स है, एंड के 5 मिनट्स में हमने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का वन साइड मूव देखा लास्ट एंड पर। हमने ये भी देखा कि उसके बाद सेलर्स भी एक्टिवेट है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि 50,600 पे सेलर्स है और वो एक्टिव भी है इस टाइम, उनकी पोजीशंस है। अगर अब बैंक निफ्टी को आगे कुछ कंसीडर करना है, तो बैंक निफ्टी को अगर अगर जो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है, तो बैंक निफ्टी के लिए आगे बहुत सारे लेवल्स हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले जो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल आएंगे कल के लिए, सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 50,420। आफ्टर दैट है 50,330 एंड देन उसके बाद है 50,232। ये बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए सपोर्ट लेवल है। इसके बाद जो लेवल आएगा वो आएगा 50,000। 50,000 तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये भी एक बात ध्यान रखना है। अब जो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम जो करेंगे वो लेवल, वो सबसे पहले जो लेवल आएगा वो आएगा 50,600। इसकी यहाँ पे बैंक निफ्टी को थोड़ा प्राइस एक्शन फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रेक पे एक अच्छा ऑप्शन बायर्स या ऑप्शन सेलर्स को मोमेंटम मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड करे। अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ पे वन साइड मूव देता है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा उस ट्रेड में। सो आई विल वेट कि वो रिटेस्ट करे, उसके बाद कोई मूवमेंट देखने को मिले। वन साइडेड मूव में अगर ये बैंक निफ्टी गया तो आई विल नॉट एंटर इन अ ट्रेड एंड आई विल नॉट इवन कंसीडर टेकिंग एनी ट्रेड। सो आफ्टर दैट जो 560 के बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है, 50,600 के बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 50,900, सॉरी 50,690 एंड आफ्टर दैट है 50,867। ये सारे बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आप नोटिस करेंगे। अगर आपको बस ये देखना है कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई से जाने के लिए, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें बैंक निफ्टी का, अगर हम ऑल टाइम हाई देखें, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है अराउंड 51,100 के पास। तो बैंक निफ्टी को पहले ये 3 लेवल पे प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉर्म करना पड़ेगा, वरना अगर ये वन साइड मूव इसने हमें दिया, अगर इसने वन साइड हमें मूव दिया तो हमारे लिए ये होगा कि एक फर्स्ट पॉइंट ये जो इंपॉर्टेंट आएगा कि जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और ऐसे टाइम पे कभी ट्रेड मत करो जब स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए। यू हैव टू मेक श्योर कि हाँ स्टॉप लॉस हमारा माने जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंग, तभी आप हमेशा ट्रेड प्लान करना। कभी भी ये मत सोचिए कि फॉर्म में कि हाँ मूव मिल रहा है, मूव मेरे हाथ से मिस हो रहा है। अगर आपका सेटअप बन रहा है, अगर आपका प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर चल रहा है प्रॉपर, उसके बाद आप प्रॉपरली करिए, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिशियरी होगा एज कम्पेयर टू। अब ये देखिए, अब 51,000 तो है ही, जैसे ये 50,800 के बाद जो लेवल आएगा वो आएगा 51,000। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ राउंड नंबर से एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। ये लेवल हमेशा याद रखिए, साइकोलॉजिकल लेवल शेयर मार्केट में बहुत काम करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स साइकोलॉजी से चल रही है मार्केट में। जितनी अच्छी आपकी साइकोलॉजी होगी उतने अच्छे आप ट्रेडर भी कह सकते हैं, और उतने अच्छे आप क्या कह सकते हैं, एनालिस्ट भी कहेंगे, क्योंकि उतना आप बायस नहीं होंगे वन साइड को देख के। बायसनेस कभी नहीं आनी चाहिए इफ यू आर ए ट्रेडर। सो आई होप यू लाइक द एनालिसिस। सी यू टुमारो।